गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्व एंड द ऑडिटर। जैसा कि हमने पढ़ा, पहले हमने प्रोविजन किया था, दैन उसके बाद हमने रिजर्व किया, उसके बाद हमने प्रोविजन एंड रिजर्व के बीच में डिफरेंस भी किया। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि रिजर्व एंड द ऑडिटर, यानी कि जो रिजर्व हमने टाइप्स पढ़े रिजर्व के, उसके बाद हमारी अब बारी आती है कि जो रिजर्व जो था, मतलब रिजर्व के इतने सारे टाइप्स है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, उन सारे रिजर्व से ऑडिटर का क्या कनेक्शन है, यानी कि ऑडिटर को किस तरीके से चेकिंग करनी है रिजर्व की, वो आज हमने स्टडी करना है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। Reserve and the auditor. In order to examine the reserve of various kinds, the auditor should pay special attention for the following points. जब भी हम बात करते हैं रिजर्व एंड द ऑडिटर की, यानी ऑडिटर आ गया अब रिजर्व को चेक करने के लिए, तो कहते हैं जब भी हम रिजर्व को चेक करते हैं, यानी कि ऑडिटर को अलग अलग टाइप्स के रिजर्व को एग्जामाइन करने के लिए कुछ बातों पे स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? He should study the rules and regulations of the organization. In the case of company, he should study the article of association. कहता सबसे पहले जब ऑडिटर ने ठान लिया कि अब वो क्या करने वाला है, जब ऑडिटर करने वाला है रिजर्व की चेकिंग, तो उसे सबसे पहले ध्यान इस बात पे देना होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो ऑडिटर, वो उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या, सबसे पहले उनकी स्टडी कर ले। उसके बाद अगर कंपनी की बात है, आप कंपनी के अंदर चले गए हो, कंपनी के अंदर आप चेकिंग कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेक करना, स्टडी करना आपकी जिम्मेवारी है। ऑडिटर की फर्स्ट ड्यूटी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन के चेक करे। अगर कंपनी का केस है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ ले, उसके बाद ही वो चेकिंग करनी शुरू करे। सेकंड पॉइंट में कहता है इफ एनी रेट फॉर क्रिएटिंग रिजर्व्स has been specified, then the auditor should ensure that the same has been followed by the company. कहते हैं अगर किसी भी कंपनी ने कोई जो रिजर्व क्रिएट करना है उसकी पहले से ही कोई रेट फिक्स कर रखी है, स्पेसिफाई कर रखी है कि हमने 10%, 15%, इतना परसेंट जो रिजर्व हम रखेंगे, तो अगर पहले से ही उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा कंपनी ने, तो ऑडिटर इंश्योर करेगा कि क्या सेम चीज वो कंपनी फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रखी। अगर स्पेसिफाई कर रखा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कहीं पर भी आपने पहले से ही रेट को स्पेसिफाई कर दिया कि हमने रिजर्व को क्रिएट करने की ये हमारी रेट रहने वाली है, तो ऑडिटर चेक करेगा कि क्या कंपनी उस सेम परसेंटेज को, उस सेम रेट को फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ओके जी, थर्ड पॉइंट में कहते हैं द ऑडिटर शुड आल्सो इंश्योर दैट द रिजर्व्स क्रिएटेड इज एडिक्वेट फॉर द पर्पस व्हिच इट हैज बीन क्रिएटेड। कहता है ऑडिटर इस बात को इंश्योर करे कि रिजर्व जिस पर्पस के लिए, यानी रिजर्व जो क्रिएट किया गया है वो एडिक्वेट है या नहीं, यानी पर्याप्त है या नहीं है, फॉर द पर्पस व्हिच इज हैज बीन क्रिएटेड। यानी कि अगर बाय चांस जैसे हमने स्पेसिफिक रिजर्व किया था, उस केस में था अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिजर्व है, यानी बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्ट होके बनने वाले है 90 लाख में, तो कहते हैं अगर आप रिजर्व क्रिएट करने चले हो तो आपका पर्पस, यानी मतलब कि ऑडिटर का काम ये है कि ऑडिटर ये चेक करे कि पर्पस इसका बिल्डिंग को, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिजर्व है कि बिल्डिंग प्रिपेयर हो जाए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाए पूरी की पूरी, और उसमें 90 लाख रुपीज लगने हैं, तो मतलब साइड में हम रिजर्व क्रिएट करके चल रहे हैं, साइड बाय साइड हम पैसा पहले से ही इकट्ठा करके चल रहे हैं। तो ऑडिटर इस बात को देखेगा जिस पर्पस के लिए आपने, यानी रिजर्व अगर आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया है, तो क्या वो एडिक्वेट है, क्या आपके 90 लाख रुपीज बन भी जाएंगे या फिर ऐसे ही आपने ऐसे ही कर लिया, बस 7-8 लाख बन रहे हैं आपके रिजर्व करने से। तो ऑडिटर थर्ड पॉइंट में ये इंश्योर करेगा कि जिस पर्पस के लिए रिजर्व क्रिएट किया गया है उस पर्पस के लिए क्या वो एडिक्वेट है या फिर नहीं है। फोर्थ पॉइंट में कहता है he should see to it that capital reserve is created only out of capital profits and is utilized only for the purpose of writing of capital losses। तो कहता है कि जब मतलब ऑडिटर फोर्थ पॉइंट कहता है कैपिटल रिजर्व की जब बात आ गई, तो कैपिटल रिजर्व हमने जब कैपिटल रिजर्व स्टडी किया था तब भी ये बात बताई थी कि केवल कैपिटल प्रॉफिट्स में से ही बनाया जाता है, कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया जाता है, और कैपिटल रिजर्व को यूज भी हम केवल कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए ही करते हैं, जैसे गुडविल है उसको राइट ऑफ करना है, इन चीजों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व को, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल रिजर्व जो होता है कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया गया है, और मेनली क्या करेगा ये कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके जी, फिफ्थ पॉइंट में कहता है इफ देयर आर secret reserve present in the organization then the auditor should find out whether maintaining the same is appropriate or not। कहता है अगर कंपनी के अंदर सीक्रेट रिजर्व प्रेजेंट है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीक्रेट रिजर्व प्रेजेंट है, तो ऑडिटर इस बात को चेकिंग करेगा, इस बात को कि क्या वो जो बनाए गए यानी सीक्रेट रिजर्व आपने क्रिएट किया है
वो एप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। यानी कि आपने जिस भी अमाउंट का सीक्रेट रिजर्व आपने बनाया है, मतलब कि सीक्रेट है, वैसे तो पता नहीं होता, जो बनाता उसी को पता होता सीक्रेट रिजर्व, लेकिन ऑडिटर फिर भी इंश्योर करेगा कि क्या वो जो आपने जितने भी सीक्रेट रिजर्व को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रेजेंट है उसको चेक करेगा कि क्या वो अप्रोप्रिएट है या फिर अप्रोप्रिएट नहीं है। ओके जी। 6 पॉइंट में कहता है द ऑडिटर शुड ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल रिजर्व आर शोन सेपरेटली एंड इन द अप्रोप्रिएट मैनर इन द बैलेंस शीट। कहता है ऑडिटर इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेगा कि जितने भी यानी जो भी ऑडिटर जितने भी रिजर्व बनाए गए हैं कंपनी ने वो सारे के सारे सेपरेटली शो कर रखे हों और अप्रोप्रिएट मैनर में शो कर रखा हो उन्हें बैलेंस शीट के अंदर। ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि वो चेकिंग करके चलेगा, इंश्योर करेगा कि रिजर्व जितना भी क्रिएट किया गया है, जिस भी टाइप का स्पेसिफिक रिजर्व जनरल रिजर्व है, वो अलग अलग शो किया जाए, सेपरेटली शो किया जाए और अप्रोप्रिएट मैनर में शो किया जाए बैलेंस शीट के अंदर। If the auditor feels that in relation to reserve the rules of the organization or the provision of the Companies Act are being violated, then he should mention the same in his report. 7th पॉइंट में कहता है अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि जो रिजर्व क्रिएट किया गया है उस रिजर्व की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की किसी रूल का या कंपनी एक्ट के किसी प्रोविजन का वोलेशन हो रहा है, ठीक है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो ऑडिटर इस सेम बात को अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा। ऑडिटर को ये बात जरूरी है कि अगर ऑडिटर को कुछ भी दिखता है, कुछ भी गलत अगर ऑडिटर को लगता है और ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि रूल्स को ये नहीं फॉलो कर रहे, रिजर्व क्रिएट करते टाइम ध्यान में नहीं रख रहे, कंपनी के जो प्रोविजंस है उनका वोलेशन हो रहा है, तो इन सभी बातों को ऑडिटर क्या करेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करेगा। क्योंकि बाद में जो ड्यूटी आ जाने वाली है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ने वाला है ना, वो ऑडिटर की पड़ने वाले है कि आपने तो सारे रिजर्व की चेकिंग कर लेते लेकिन अभी उसके बाद भी ये सारे फ्रॉड बच गए हैं, या फिर हमने तो कंपनी एक्ट के अंदर ये बात कही नहीं रखी, प्रोविजन के अंदर कंपनी एक्ट के प्रोविजन में ये आता ही नहीं इस टाइप का रिजर्व, आपने कहाँ से क्या चेकिंग की है, कहाँ से क्रिएट कर दिया। तो कहता है ऑडिटर इन सारी बातों को मेक श्योर करे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते टाइम वो इन बातों को ध्यान में रखे। अगर उसे लग रहा है कि यहाँ पे मतलब पहले से ही वो शॉर्ट नोट्स बनाता हुआ चले और जहाँ पे उसे लग रहा है कि ये गलती है या फिर पता नहीं यहाँ पे जिन्होंने सही तरीके से बनाया है नहीं बनाया, जहाँ पे उसे डाउट भी लग रहा है, उस सेम डाउट को पहले क्लैरिफाई करने की कोशिश करे। अगर क्लैरिफाई नहीं हो पाता उसका डाउट, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, उस सेम बात को अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना चाहिए। तो ये तो थी ड्यूटी हमारी, जो रिजर्व एंड द ऑडिटर, यानी जितने रिजर्व हमने स्टडी किए थे उस केस में ऑडिटर की क्या ड्यूटीज पड़ते हैं या ऑडिटर का क्या रोल रहता है। तो आज हमने स्टडी किया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share, comment and subscribe. Preeti Kaushik Classes. Bye bye. Take care. Keep watching.